हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी शेयर कर रही हूँ। कहानी में लास्ट तक बने रहे, पूरी कहानी सुने। कहानी है सच्चे प्यार की चाहत। आजकल लोग गांव की सुकून भरी जिंदगी को छोड़ के शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शहरों में भी शांति नसीब नहीं हो रही। आइए इसी उलझन में फंसा एक युवक की कहानी हम लोग सुनते हैं। एक लड़का बड़ी नामचीन कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। वो अपने माता पिता के साथ वहीं पर एक सुंदर से घर में रहता था। शहर की उस चकाचौंध करने वाली जिंदगी में दिनेश को आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन उसके पिताजी दिनेश को उसके गांव के गंगापुर, जहां वो पले बढ़े थे, वहां जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उनके नाम पर गंगापुर में एक जमीन का टुकड़ा और एक पुराना घर था। वह वहां के जमींदार को बेचना चाहते थे। पिताजी के कहने पर दिनेश दूसरे दिन ही गंगापुर में पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर दिनेश को पता चला कि जमींदार किसी काम से 12 गांव गए हैं। उन्हें लौटने के लिए 7 दिन का वक्त लगेगा। अब दिनेश को पूरे 7 दिन के लिए उस गांव में रहने वाला था। दिनेश का बचपन शहर में गुजरा था, तो उस गांव में उसके लिए कोई दोस्त नहीं थे। इसलिए वहां समय बिताने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के ही एक बच्चे से उसे पता चला कि पुराने मंदिर के पास मेला लगा हुआ है। दिनेश अपना समय बिताने के लिए मेले में जा पहुंचा। वहां मेले में एक बड़े से झूले के नजदीक हंसते खेलते बच्चों को देख रहा था, पर वह गांव के मेले की उस रंगीन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन सच्चे प्यार की तलाश में था, जो उसे आज तक शहर की किसी भी लड़की ने नहीं दिखा था। तभी उसके कानों पे एक लड़के की आवाज पड़ी। उस आवाज ने दिनेश के दिल की गहराइयों को मानो छू लिया हो। दिनेश वह आवाज किस लड़के की है, यह पता लगाने के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगता। फिर उसे बगल में ही लगे एक पानी पूरी के ठेले पर कजरारे नैनों वाली एक सांवली सी खूबसूरत लड़की दिखी, जिसे देखते ही दिनेश को पहली बार अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसे पहली बार प्यार का एहसास होने लगा। उस अप्सरा ने हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि दिनेश कुछ भी पलों में उसके रूप का कायल हो गया। उसके कजरारे नयन के दीवाने हो गया। जहन में किस सुनहरी याद की तरह बस गए थे। दिनेश वहीं पर खड़ा होकर कुछ पल उसे देखता ही रहा। बहुत प्यार से उसे निहारता रहा। फिर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज से वह होश में आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करके अब मैं इस लड़की से बात करके ही रहूंगा। कहीं उसे बात करने के लिए देर ना हो जाए। इसलिए दिनेश तुरंत ही उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने लिए भी एक प्लेट पानी पूरी बोल दी। वह लड़की शायद अकेली ही थी, इसलिए आसपास खड़े लोगों में से कोई भी उसे बात नहीं कर रहा था। ठेले पर प्लेट रखने के लिए कम जगह बची थी, इसलिए पानी पूरी ने दोनों की प्लेट जड़ से करीब नजदीकी में ही रख दी। इसलिए दिनेश उस पर सुंदरी की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। वह लड़की जरा सी शर्मीली थी। इस तरह दिनेश को अपनी तरफ देखता महसूस कर थोड़ा सा घबरा गई थी। पर दिनेश पर तो जैसे उससे बात करने का खुशुमार चढ़ा हो। तभी पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट में बारी बारी पानी पूरी शुरू कर दिया देने के लिए।
दोनों एक एक करके पानी पूरी खत्म कर रहे थे। जब पानी पूरी वाले दिनेश के प्लेट में आखिरी पानी पूरी रखी, तब दिनेश की उस अप्सरा से बात करने की तमन्ना पूरी हो गई। उस लड़की ने कहीं और देखती हुई दिनेश की प्लेट से पानी पूरी उठा के खा ली। दिनेश किसी छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उस लड़की को जब समझ में आया कि उसने दूसरी प्लेट से पानी पूरी खाया है, तब वह दिनेश और अपनी प्लेट में रखी आखिरी पानी पूरी को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख दिनेश के रूह को एक अलग सी सुकून मिली। ऐसा फील कर रहा था मानो मुझे कोई हीरे की वस्तु मिल गई हो। फिर उसने दिनेश से सॉरी बोल के बात करना शुरू कर दी। वह बोली कि आपको कभी मैंने इस गांव में देखा नहीं। मैंने दिनेश मौका पाकर 2 मिनट में वो कहा, कहाँ से आए, क्यों आए हैं, आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मैं आखिर उसका नाम पूछा। फिर लड़की ने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है। फिर लक्ष्मी को घर जाना था, इसलिए वह दिनेश को अलविदा कहकर घर चली गई। दिनेश को वह लड़की उसी गांव की ही है यह तो पता चल चुका था, पर वो कहाँ रहती है और उससे फिर कब मिलकर अपने दिल की बातें बता सकता, यह उसे अभी खुद पता करना था। उस रात मेले में लौटा दिनेश हमेशा की तरह चुप और गंभीर स्वभाव वाला दिनेश नहीं रहा था। वह अब बदल चुका था। उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल बदल कर लक्ष्मी के यादों में खोया था। लक्ष्मी के साथ बात किए हुए वह सुनहरे लम्हों को याद कर रहा था। दिनेश यह भी भूल चुका था कि वो उस गांव के किस लिए आया है। उसे तो अब बस हर जगह लक्ष्मी ही दिख रही थी। रात को देर की सोने की वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। उठने के बाद उसका खुद से यह सवाल था कि अब लक्ष्मी से दोबारा मुलाकात कैसे होगी। यह सोचते सोचते नहा धोकर वह सुबह का नाश्ता करने के लिए गांव के अन्नपूर्णा भोजनालय में जा पहुंचा। उसने नाश्ते के लिए पोहा और चाय का ऑर्डर दिया। वह टेबल पर रखे अखबार पढ़ रहा था। तभी दिनेश को सामने से नाश्ता लेकर लक्ष्मी आती दिखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी यादों में उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, वह लक्ष्मी सुबह उसके सामने थी। दिनेश निहारता हुआ उसकी सुंदरता को देखता हुआ वह पास आई और नाश्ता दिनेश के सामने रख लिया। दिनेश बोला, लक्ष्मी तुम यहाँ? वह बोली, हाँ, भोजनालय मेरे पिताजी का है। उसके आगे दिनेश कुछ बोल पाता, इससे पहले ही लक्ष्मी अपनी सुंदर जुल्फें लहराते हुए वहां से चली गई। अब दिनेश को लक्ष्मी का पता तो मिल गया था, पर वह ये सोच रहा था उससे अपने प्यार का इजहार कैसे करें। तब तक भोजनालय में सुबह के नाश्ते के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। दिनेश अपना नाश्ता खत्म करके कुछ ही देर में वहां से चल गया। चलते चलते उसे याद आया कि मेला खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। शायद मेले में लक्ष्मी आज फिर से मिल जाए तो वही उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। लक्ष्मी के आस में वह बेकार दिनेश की दोपहर बड़ी बेचैनी से गुजरी। शाम होते ही पहले से तैयार होकर वह मेले में उसी जगह जाकर बैठ गया जिस जगह पे लक्ष्मी पहली बार मिला था।
उसे इस बात का डर सता रहा था कि आज लक्ष्मी आएगी या नहीं। इस तरह सोच सोच के उसने शाम कर दिया। दिनेश अब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे था। वह कहते हैं ना, अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वह किसी न किसी बहाने आपकी तरफ खींचा चला आता है। उसी राह से कुछ देर इंतजार करने के बाद लक्ष्मी उसी ठेले पर पानी पूरी खाने आ ही गई। लक्ष्मी को ठेले के पास लेकर दिनेश की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो फूलों में नहीं समा रहे थे। दिनेश इतना खुश था, उसके मन ही मन में वो भी उसी के बगल में जाकर खड़ा हुआ। दिनेश को देखते ही लक्ष्मी मुस्कुराई, जिसे देखने के लिए दिनेश तरस गया था। दिनेश बोला, लक्ष्मी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह बोली, क्यों, ऐसा क्या काम था? फिर दिनेश ने कहा, बड़े प्यार से लक्ष्मी को अपने दिल हाल सुनाया। वह बोला, लक्ष्मी, मैंने जब से तुमसे देखा है मुझे हर जगह बस तुम ही तुम नजर आ रही हो। हर किसी की आवाज में बस तुम्हारी ही आवाज सुनाई देती है। ना दिन में चैन मिलता और ना रात को नींद आती। बस अब इस जन्म का एक ही सपना है कि तुम्हें अपना बनाओ। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लक्ष्मी, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? दिनेश एकदम से इस तरह शादी के लिए प्रपोज करते ही लक्ष्मी घबरा गई। फिर बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। दिनेश बस उसे देखता ही रहा, पर आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। वह रात को यह सोच रहा था कि मैंने शायद सीधा शादी की बात करके गलती ही की। पहले मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती करके ही फिर मैं उसे बता देता। वह इस बातों को लेकर रात भर उसी के बारे में सोचता रहा और सुबह उसी वक्त भोजनालय में हाजिर हुआ, जिस वक्त भोजनालय में लक्ष्मी मिली थी। इस तरह यह सोचकर वहां गया कि आज लक्ष्मी को अगर उसकी बातों से कुछ तकलीफ हुई हो, उसे बुरा लगा हो, तो मैं मेरी दिल से माफी मांग लूंगा। ऐसा सोचकर मैं फिर बहुत देर तक इसका इंतजार करता रहा। कुछ अलग ही जब दिनेश भोजनालय में लक्ष्मी का इंतजार कर रहा था, तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और दिनेश के हाथ में एक चिट्ठी थमाकर भाग गई। तब तक भोजनालय में नाश्ते के लिए लोग आना जाना शुरू कर दिए। दिनेश हाथ में थमाई हुई इस चिट्ठी को देख रहा था। तभी भोजनालय से लक्ष्मी बाहर निकली। उसने वही हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उसने मेले में पानी पूरी के ठेले के पास पहनी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह दिनेश के पास आई और उसके सामने नाश्ता रखा और धीमी आवाज में उसे वह चिट्ठी बाहर जाकर पढ़ना, इतना कहकर चली गई। लक्ष्मी के होठों को कोई यह मुस्कान और चेहरे की रौनक ने दिनेश को उसके सवालों का जवाब आधा मिल चुका था। बस फिर उसने जल्दी से चिट्ठी पढ़ने के चक्कर में
सालों के आदमी की तरह नाश्ता खत्म किया और वह प्रेम पत्र लेकर एक मंदिर की सीढ़ी पर भगवान के दर्शन करके बैठ गया। दिनेश ने यह पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, दिनेश, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। और कल तुमने जब मुझे अचानक इस तरह शादी के लिए पूछ लिया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए उस वक्त जवाब नहीं दे सकी। हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। आज शाम मेले में मिलना, आपकी लक्ष्मी। अपने प्यार का जवाब हाँ में मिलने के बाद दिनेश ने जैसे पूरी दुनिया जीत ली थी। उसे अब बस शाम होने का इंतजार था। दिन भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जब दोनों प्रेमी मेले की उस भीड़ में एक साथ हो गए। और उसी तरह जब तक दिनेश गांव में था वो दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। जब वापस शहर जाने की बारी आई तब दिनेश लक्ष्मी से यह वादा करके शहर लौटा कि वह अगली बार अपने माता पिता के साथ लेकर ही लौटेगा और लक्ष्मी के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। जाते जाते अपने गांव की जमीन बेचने का इरादा भी दिनेश ने बदल दिया था, क्योंकि उस गांव में उसे अपने होने का वजूद ही मिल गया था। और उसके साथ कुछ महीने ना दिनेश आया ना उसका कोई संदेश। उसकी यादों में अकेले रो रो के लक्ष्मी का बुरा हाल हो गया। पर एक दिन अचानक से सुबह सुबह दिनेश भोजनालय में नाश्ता करने आया। अपने पहले प्यार को फिर से देखकर लक्ष्मी आंसुओं के पलकों को घेर लिया था और वो आंसुओं को अपने दामन से वह खुशी के आंसू थे। उसी दोपहर दिनेश के माता पिता लक्ष्मी के परिवार से मिलने और संयोग की बात तो यह निकली कि लक्ष्मी के पिता और दिनेश के पिताजी बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही साथ इस गांव में रहते थे और दोनों एक लंगोटिया यार निकले। फिर कुछ महीनों में सफलता से दोनों की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे के सच्चे प्यार में हमेशा के लिए एक हो गए और इस तरह दोनों सुखी सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। ठीक ही कहा है मेरे प्यारे दोस्तों। दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। तो देखा ना हमारे दोस्तों, शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी उसे पसंद ना आकर एक गांव की गोरी पसंद आती है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आशा करती हूँ आपने पूरी कहानी सुन ली है। कहानी कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।